हेलो दोस्तों। आज इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 11 के मैथ का प्रश्नावली 3.3। इस प्रश्नावली के पहले भाग में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 15 तक सॉल्व किया था। अब इसके बाद जो इस एक्सरसाइज के बचे हुए क्वेश्चन है, इसको हम लोग इस दूसरे भाग में पार्ट 2 में सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 में लिखा है कि cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x बराबर सिद्ध करना माइनस साइन 2x बटे cos 10x। तो पहले हम इसमें लिख लेते हैं LHS बराबर cos 9x माइनस cos 5x बटे साइन 17x माइनस साइन 3x। तो इसे फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग। पहला फॉर्मूला होगा cos a माइनस cos b बराबर होता है -2 साइन a प्लस b बटे 2 गुणे साइन a माइनस b बटे 2। फिर नीचे लिखा है साइन 17x माइनस साइन 3x, तो इसके लिए फॉर्मूला होगा साइन a माइनस साइन b बराबर 2 cos a प्लस b बटे 2 गुणे साइन a माइनस b बटे 2। तो हम सूत्र के अनुसार इसको लिख लेते हैं। पहले ऊपर लिखा हुआ है cos 9x माइनस cos 5x। तो a की जगह इसमें 9x है, b की जगह है 5x, तो हम सूत्र लगाएंगे इसमें cos a माइनस b का। तो पहले लिख लेंगे -2 साइन a प्लस b। a की जगह है 9x और b की जगह है 5x, तो 9x प्लस 5x बटे 2 फिर गुणे साइन a माइनस b, तो हो जाएगा 9x माइनस 5x बटे 2 फिर बटे। अब हम लिखेंगे cos 17x माइनस साइन 3x। इसमें हम सूत्र लगाएंगे cos साइन a माइनस साइन b। तो यह उस सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 cos a प्लस b, यानी कि 17x प्लस 3x बटे 2 फिर गुणे साइन 17x माइनस 3x बटे 2। इसमें 2 से 2 कट गया। फिर हम लिखेंगे माइनस, यहाँ जोड़ देंगे 9x और 5x 14x हो जाएगा। साइन 14x बटे 2, फिर इसमें 9 में से 5 घटाएंगे बचेगा 4 गुणे साइन 4x बटे 2 फिर बटे। अब यहाँ है cos 17x प्लस 3x, 17 और 3 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20, तो cos 20x बटे 2 गुणे साइन 17 से 3 घटाएंगे बचेगा 14, 14x बटे 2। हम देख रहे हैं साइन 14x बटे 2 और साइन 14x बटे दोनों बिल्कुल सेम है, तो ये दोनों कट गए। यहाँ 2 से कटेगा 4 2 बार में, और 2 से 20 कट जाएगा 10 बार में। तो हमारे ऊपर बच गया माइनस साइन 2x बटे, और नीचे बच गया हम लोग का cos 10x। और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में लिख देंगे हम लोग RHS। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें दिया कि साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x बराबर सिद्ध करना है tan का 4x। तो इसमें हम लिख लेते हैं LHS बराबर साइन 5x प्लस साइन 3x बटे cos 5x प्लस cos 3x। इसमें हम सूत्र लगाएंगे। पहला है साइन में दोनों दिया है, प्लस में तो साइन a प्लस साइन b बराबर होता है 2 साइन a प्लस b बटे 2 और cos a माइनस b बटे 2। नीचे लिखा हुआ है cos 5x प्लस cos 3x, इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे cos a प्लस cos b। तो इसके अनुसार ये हो जाएगा 2 cos a प्लस b बटे 2 और cos
ए माइनस बी बटे, सबसे पहले ऊपर में हम सूत्र लगाएंगे साइन ए प्लस साइन बी का। तो एक जगह 5x है, बी की जगह 3x है, तो सूत्र कौन सा हो जाएगा, 2 sin a प्लस बी, यानी कि 5x प्लस 3x बटे 2। उसके बाद है गुणे कॉस ए माइनस बी, तो 5x-3x/2 फिर बटे, अब नीचे दिया हुआ cos 5x प्लस cos 3x, इसमें cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे। ए की जगह 5x है, बी की जगह 3x है, तो सूत्र के अनुसार लिखेंगे 2 cos a प्लस b/2, यानी कि 5x प्लस 3x/2 फिर गुणे cos a माइनस बी, यानी कि 5x-3x/2। इसमें देख रहे हैं कि cos 5x-3x/2 और cos 5x-3x/2 दोनों बराबर है, तो दोनों कैंसिल हो गए। फिर हम लिख लेंगे साइन 5x और 3x को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x/2, फिर बटे, अब यहाँ cos 5x और 3x इसको भी जोड़ेंगे तो हो जाएगा 8x, तो cos 8x/2। 2 से 8 कट गया 4 बार में, और 2 से 8 कट गया 4 बार में। ये हो गया हम लोग का साइन 4x/cos 4x। हम लोग जानते हैं कि साइन बटे कॉस होता है tan, तो हो जाएगा tan 4x बराबर में RHS, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई बराबर सिद्ध करना है tan x माइनस वाई बटे 2। इसको भी हम लोग सिद्ध करेंगे LHS से। LHS बराबर साइन एक्स माइनस साइन वाई बटे कॉस एक्स प्लस कॉस वाई। अब यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे हम लोग, साइन ए माइनस साइन बी बराबर होता है 2 cos ए प्लस बी बटे 2 गुणे साइन ए माइनस बी बटे 2। और cos के लिए फॉर्मूला होता है cos ए प्लस cos बी बराबर 2 cos ए प्लस बी बटे 2 गुणे cos ए माइनस बी बटे 2। तो इसमें ए की जगह x है और बी की जगह y है, तो पहले सबसे ऊपर लिखा है साइन एक्स माइनस वाई, तो सूत्र के अनुसार हो जाएगा 2 cos x प्लस y/2 गुणे साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 फिर बटे, मैं नीचे लिखा है cos x प्लस वाई, उस सूत्र के अनुसार इसको लिख लेंगे 2 cos x प्लस वाई बटे 2 गुणे cos x माइनस वाई बटे 2। इसमें 2 से 2 कट गया, cos x प्लस वाई बटे 2 और cos x प्लस वाई बटे 2, ये भी दोनों कट गया। अब यहाँ बच गया हम लोग का साइन एक्स माइनस वाई बटे 2 और cos x माइनस वाई बटे 2। इसमें कोण की जगह, एंगल की जगह लिखा हुआ एक्स माइनस वाई बटे 2। हम जानते हैं कि साइन बटे cos होता है tan, हमारा आंसर हो जाएगा tan एक्स माइनस वाई बटे 2, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर में RHS। क्वेश्चन नंबर 19, इसमें लिखा है साइन एक्स प्लस साइन 3x बटे cos x प्लस cos 3x बराबर tan 2x। तो LHS बराबर हम लिख लेते हैं। पहले हम क्या करते हैं, जो बड़ा है उसको लिख लेते हैं। पहले हम लिख लेंगे साइन 3x, ऐसा लिखने से माइनस वाला प्रॉब्लम नहीं रहेगा, प्लस यहाँ हो गया साइन एक्स बटे, यहाँ हम लिख लेंगे cos 3x प्लस cos x। अब इसमें हम लोग सूत्र लगाएंगे, सूत्र मैंने बार बार बताया ही है। यहाँ होगा साइन ए प्लस साइन बी का सूत्र, तो उसके अनुसार साइन ए प्लस साइन बी बराबर होता है 2 sin ए प्लस बी बटे 2। तो ए की जगह 3x और बी की जगह x बटे 2, फिर होता है cos a माइनस बी बटे 2। तो cos ए की जगह है 3x और बी की जगह है x बटे 2, फिर बटे, अब यहाँ cos 3x प्लस cos x, यानी कि cos a प्लस cos b का फॉर्मूला लगाएंगे, तो इसके अनुसार होता है 2 cos a प्लस बी बटे 2। तो a की जगह 3x और b की जगह x बटे 2,
फिर इसके बाद कॉस ए माइनस बी बटे 2, यानी कि 3x माइनस एक्स बटे 2। तो इसमें हमारा कॉस 3x माइनस एक्स बटे 2 और कॉस 3x माइनस 2 ये दोनों कट गया, 2 से 2 कट गया। अब हम जोड़ेंगे साइन 3x और x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, 4x बटे 2, फिर बटे यहाँ भी जोड़ेंगे 3x और x 4x हो जाएगा, तो कॉस 4x बटे 2। 2 से 4 कट गया 2 बार में, फिर 2 से 4 ये भी कट गया 2 बार में, क्योंकि हम लोग का साइन 2x बटे कॉस का 2x, और साइन बटे कॉस होता है tan, तो बराबर में tan 2x, ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 20 में लिखा है कि साइन स्क्वायर एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर सिद्ध करना है 2 साइन एक्स। इसको सिद्ध करते हैं हम लोग LHS से। LHS बराबर लिख लेंगे हम लोग साइन एक्स माइनस साइन 3x बटे साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो इससे सूत्र लगाए हम लोग साइन ए माइनस साइन बी का। तो साइन ए माइनस बी का सूत्र होता है 2 cos a प्लस बी, यानी लिख लेंगे 2 cos ए के जगह x है, बी के जगह 3x है, तो हो जाएगा x प्लस 3x बटे 2। फिर होता है हम लोग का साइन ए माइनस बी, यानी कि x माइनस 3x बटे 2, फिर बटे इन दोनों में से हम लोग पहले इसमें से हम अगर माइनस कॉमन लेंगे, तो माइनस कॉमन लेंगे तो कॉस स्क्वायर एक्स, ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और साइन हो जाएगा माइनस में, लिख लेंगे हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हो गया 2 cos एक्स और 3x जोड़ेंगे तो हो जाएगा 4x, और 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 2 cos 2x, फिर साइन यहाँ हो गया x माइनस 3x, घटाएंगे बचेगा माइनस का 2x बटे 2, और बटे यहाँ हो गया माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। तो हम हर में माइनस नहीं लगाते हैं, तो ये माइनस हम ऊपर लगा देंगे यहाँ, ठीक है। तो बराबर हो गया माइनस 2 cos 2x, यहाँ 2 से 2 कट गया, अब ब्रैकेट के अंदर बच गया माइनस एक्स। तो हम लोग फॉर्मूला जानते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस का साइन थीटा। ये हो जाएगा हम लोग का माइनस का साइन एक्स, ये होगा जब माइनस लिखेंगे तो यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, ये प्लस हो जाएगा, माइनस का साइन हट जाएगा, और यहाँ हो जाएगा हम लोग का साइन एक्स बटे, और फॉर्मूला होता है कि कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। यहाँ कॉस स्क्वायर एक्स और माइनस साइन स्क्वायर एक्स से लिख सकते हैं हम लोग कॉस का 2x, तो कॉस 2x से कॉस 2x कट गया, तो बच गया हम लोग का 2 साइन एक्स बराबर RHS। उस समय किस में लिखा है कि cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x बराबर सिद्ध करना है cot का 3x। पहले हम लिख लेते हैं LHS बराबर, LHS बराबर cos 4x प्लस cos 3x प्लस cos 2x बटे साइन 4x प्लस साइन 3x प्लस साइन 2x। अब यहाँ ऊपर cos में दिया सब प्लस में, यानी कि हम इसमें सब सूत्र लगाएंगे cos a प्लस cos b का, और नीचे लगाएंगे हम लोग सब प्लस में, साइंस दिया है प्लस में, यहाँ लगाएंगे हम लोग साइन a प्लस साइन b का। तो cos a प्लस cos b बराबर होता है 2 cos a प्लस b बटे 2 और गुणे cos a माइनस b बटे 2, फिर बटे, और यहाँ पे साइन a प्लस साइन b का हो जाएगा 2 साइन a प्लस b बटे 2 और गुणे cos a माइनस b बटे 2। तो अगर हम यहाँ 4x और 3x लेते हैं,
तो अगर ए की जगह 4x लेते हैं, बी की जगह 3x लेते हैं, तो 4 3 7 हो जाएगा, 7/2 हो जाएगा। तो हम ऐसी संख्या लेंगे कि जोड़ने पर आसानी से 2 से कट जाए, तो हम cos 4x और cos 2x को एक साथ लिख लेंगे। यहाँ फिर मिलेंगे cos 4x प्लस cos 2x, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2 हो जाएगा 6, तो 6 से कट जाएगा 3 बार में, और प्लस बच रहा है cos 3x, तो यहाँ लिख लेंगे cos 3x बटे, नीचे भी इसी तरह हम लोग sin 4x और sin 2x को एक साथ लिख लेते हैं, तो यहाँ लिख लेंगे sin 3x। और इसको हम तोड़ेंगे cos a प्लस cos b के सूत्र के अनुसार, तो हम लोग का हो जाएगा 2 cos a प्लस b, यानी कि 4x प्लस 2x/2। इसके बाद cos a माइनस b, तो cos 4x माइनस 2x/2, फिर प्लस बचा हम लोग का cos 3x/, अब नीचे वाले को हम लिखेंगे साइन ए प्लस साइन बी के सूत्र के अनुसार, ये हम लोग का हो जाएगा 2 sin 4x प्लस 2x/2 गुणे cos 4x माइनस 2x/2 प्लस sin 3x। अब यहाँ दोनों बराबर दिया तो हम इसको कैंसिल नहीं करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि बीच में यहाँ प्लस का चिन्ह दिया हुआ है, और यहाँ 2 से 2 भी नहीं कटेगी, ये भी हमको ध्यान रखना है। तो अभी हम जोड़ेंगे, पहले लिख लेंगे 2 cos 4x और 2x, 6x हो जाएगा, और 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो हो गया 2 cos 3x। 4x में से 2x घटाएंगे, बचेगा 2x, 2 से 2 कट गया तो बचेगा x, क्या हो गया हम लोग का cos x, लास्ट में लिखेंगे प्लस cos 3x बटे, नीचे यहाँ भी जोड़ेंगे 4x और 2x, हो जाएगा 6x, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो 2 sin 3x। यहाँ 4x में से 2x घटाएंगे, बचेगा 2x, और 2 से 2 कट गया 1 बार में, तो यहाँ बच गया हम लोग का cos x प्लस sin 3x। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो ऊपर वाला पद है, ऊपर वाले पद पद में cos 3x और यहाँ भी cos 3x, ये कॉमन है, इसमें से हम इसको कॉमन ले लेते हैं। तो हम इसमें से कॉमन ले लेंगे cos 3x ऊपर वाले में से, तो बच जाएगा हम लोग का 2 cos x+1। यहाँ से cos 3x कॉमन ले लिया, तो बच गया हम लोग का 2 cos x+1, फिर बटे, अब नीचे वाले में sin 3x और sin 3x कॉमन है, तो इसमें से हम sin 3x कॉमन ले लेते हैं, sin 3x, यहाँ ब्रैकेट में बच गया हम लोग का 2 cos x+1। ये दोनों कैंसिल हो गया, हम लोग जानते हैं कि cos बटे sin होता है cot, हो जाएगा cot 3x बराबर में RHS। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें सिद्ध करना है कि cot x गुणे cot 2x माइनस cot 2x गुणे cot 3x माइनस cot 3x गुणे cot x बराबर ये। तो पहले हम लिख लेते हैं इसमें LHS बराबर cot x गुणे cot 2x माइनस cot 2x गुणे cot 3x माइनस cot 3x गुणे cot x। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं, यहाँ और यहाँ दोनों में cot 3x कॉमन है, माइनस है cot 3x, तो दोनों में से हम माइनस cot 3x ले लेंगे कॉमन, तो बराबर यहाँ लिख लेंगे हम लोग पहले cot x गुणे cot 2x, और दोनों में से कॉमन ले रहे हैं हम माइनस का cot 3x, ये दोनों माइनस में है, तो जब माइनस में कॉमन लेंगे तो प्लस हो जाएगा, तब बच जाएगा हम लोग का cot 2x, और यहाँ 3x कॉमन होगा तो बचा cot x, तो प्लस cot x बराबर cot x गुणे cot 2x माइनस cot 3x को हम लिख सकते हैं 2x प्लस x, यहाँ हो जाएगा हम लोग का cot 2x प्लस cot x। अब यहाँ सूत्र लग रहा है cot a प्लस cot b का,
तो फॉर्मूला लिख लेते हैं कॉट ए प्लस बी बराबर होता है कॉट ए गुणे कॉट बी माइनस 1 बटे कॉट ए प्लस कॉट बी, ये होता है सूत्र। इसमें ए यहाँ ए की जगह 2x है, बी की जगह x है, तो हम इसको लिख लेंगे सूत्र के अनुसार। पहले लिख लेते हैं कॉट x गुणे कॉट 2x फिर माइनस। अब इसका हम प्रसार कर देते हैं सूत्र के अनुसार। क्या हो जाएगा हम लोग का, ब्रैकेट में लिख लेते हैं इसको, कॉट ए की जगह है 2x, बी की जगह है x, कॉट x फिर -1 बटे क्या हो जाएगा हम लोग का कॉट 2x प्लस कॉट x। यहाँ सूत्र के अनुसार कॉट ए प्लस कॉट बी है, तो ए बराबर हमारा 2x है, बी बराबर x है, और गुणे इसको लिख लेंगे हम लोग कॉट 2x प्लस कॉट x। ये दोनों कट गया, बराबर में लिख लेंगे हम लोग कॉट x गुणे कॉट 2x। अब यहाँ जब ब्रैकेट हटाएंगे नीचे वाला हर तो कट गया, बचा यहाँ माइनस, इक्वल माइनस बचा, ऊपर बच गया कॉट 2x गुणे कॉट x -1, तो इसका चिन्ह प्लस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा माइनस, माइनस कॉट 2x गुणे कॉट x, फिर यहाँ माइनस है और यहाँ -1 है, तो माइनस माइनस प्लस, प्लस का 1 हो गया। तो यहाँ देखें हम लोग कॉट x गुणे कॉट 2x फिर माइनस कॉट 2x गुणे कॉट x, दोनों बिल्कुल समान है, तो ये दोनों कट गया, तो बचा हमारा कितना, ये, और ये हम लोग को सिद्ध करना है। कुछ समय 23 में लिखा है कि tan 4x बराबर 4 tan x, फिर ब्रैकेट में 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे 1 माइनस 6 tan स्क्वायर x प्लस tan का पावर 4x, ये हम लोग को सिद्ध करना है। इसमें भी हम LHS सिद्ध करते हैं, तो LHS बराबर लिख लेंगे tan 4x। अब tan का एक फॉर्मूला होता है कि tan 2x बराबर, क्या आगे हम ये लिख देते हैं, तो tan 2a बराबर होता है 2 tan a बटे 1 माइनस tan स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो हम tan 4x को लिख सकते हैं tan 2 गुणे 2x, तो इसमें a की जगह हमारा 2x, ये जो a की जगह लिखा हुआ है 2x, तो सूत्र के अनुसार पहले लिखा हुआ है 2 tan a, और a की जगह हमारा 2x है, तो tan 2x हो जाएगा, फिर बटे 1 माइनस tan स्क्वायर है, तो 1 माइनस tan a की जगह है tan 2x, तो हो जाएगा यहाँ, जब स्क्वायर करेंगे तो tan स्क्वायर 2x हो गया। अब फिर से हम यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे tan 2a का, तो फिर बराबर यहाँ लिख लेंगे। अब लिख लेंगे tan 2x की जगह होता है 2 tan x बटे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x, सूत्र के अनुसार, तो 2 गुणे 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x, फिर बटे, अगर नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan 2x का होल स्क्वायर लिखा है, तो tan 2x का हम ये मान रखेंगे इसके अनुसार, सूत्र के अनुसार यहाँ पे, तो पूरे का होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हम लोग का 2 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर बराबर, अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 दूनी 4, 4 tan x बटे 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे हो जाएगा 1 माइनस 2, 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, पूरे का होल स्क्वायर दिया है, तो 2 tan x लिखा है, तो हो जाएगा 4 tan स्क्वायर x, यहाँ हम लिख लेंगे 4 tan स्क्वायर x, फिर बट्टे में यहाँ नीचे हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर, यहाँ पे लिख लेते हैं 1 माइनस tan स्क्वायर x का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे लिख लेते हैं बराबर 4 tan x बटे हो जाएगा यहाँ 1 माइनस tan स्क्वायर x बटे, अब यहाँ पे पहले मिल लेंगे 1 माइनस 4 tan स्क्वायर x
फिर बट्टे में यहाँ लिखा हुआ 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर यहाँ पे लिखा है। तो हम इसको प्रसार करेंगे ए माइनस बी को होल स्क्वायर के सूत्र पर। तो पहले हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 1 का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर, बी स्क्वायर तो हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद फिर होता है माइनस टू ए बी, तो माइनस 2 गुणे इसमें ए की जगह है टेन एक्स, हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। फिर बराबर हो गया यहाँ 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर बटे 1 माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, फिर बट्टे में पूरे का लिखेंगे 1 का होल स्क्वायर हो गया 1, हो जाएगा 10 को पावर 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। और इसमें एलसीएम लेंगे तो ये जो जो पूरा पद है, ये जो पूरा टर्म है, इसको गुणा हो जाएगा 1 से। फिर से हम लिखेंगे यहाँ 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 से गुणा कर रहे हैं, 1 प्लस 10 को पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स, और फिर यहाँ हम लोग का माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स, उसको लिख लेंगे माइनस का 4 tan स्क्वायर एक्स बट्टे यहाँ हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। यहाँ हो जाएगा माइनस का 2 tan स्क्वायर एक्स और माइनस 4 tan स्क्वायर एक्स, तो ये हो जाएगा हम लोग का 6 tan स्क्वायर एक्स। इसको हम लोग अगले पेज में लिख लेते हैं। यहाँ लिख लेंगे 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स, फिर बट्टे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स बट्टे, और नीचे में क्या लिखा हुआ है, नीचे में लिखा हुआ है 1 प्लस 10 का पावर 4x और माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये क्या करेंगे, हम इसको इधर ले जाएंगे, तो जो नीचे वाला पद है यहाँ ऊपर में गुणा हो जाएगा और इन दोनों का इसमें आपस में गुणा हो जाएगा। इसको पहले लिख लेते हैं, बराबर में लिख लेंगे 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स गुणे 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स बटे यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। अब यहाँ हम लोग देखेंगे क्वेश्चन में उन्होंने लिखा है कि 1 माइनस, यहाँ पे है 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बराबर होता है 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 2 tan स्क्वायर एक्स। तो हम इसके जगह तब लिख सकते हैं, इस पूरे पद के जगह लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। यहाँ हो गया हम लोग का 4 tan x बटे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स गुणे, तो हो जाएगा 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर बटे 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स। टेन स्क्वायर है तो ये इसमें से एक कट जाएगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 4 tan x गुणे 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बटे 1 प्लस 10 का पावर 4x माइनस 6 tan स्क्वायर एक्स, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 24 में लिखा है कि cos 4x बराबर सिद्ध करना 1 माइनस 8 sin स्क्वायर एक्स गुणे cos स्क्वायर एक्स। इसको भी हम सिद्ध करते हैं एलएचएस से। तो एलएचएस बराबर लिख लेंगे पहले cos 4x, और cos 4x को हम लिख सकते हैं cos 2 गुणे 2x। तो फॉर्मूला होता है कि cos
2a या 2 थीटा बराबर होता है 2 cos² a-1। तो अगर यहाँ लिखा हुआ है cos 2 गुणे 2x, यानी कि a के जगह लिखा हुआ है 2x, तो सूत्र के अनुसार ये हो जाएगा 2 cos² 2x-1। यहाँ पर हम लिख लेंगे तब 2 cos² 2x-1। और फिर से यहाँ लिखा हुआ cos²2x, तो हम cos2x का फॉर्मूला लगा देंगे यहाँ पर। ये स्क्वायर दिया है पहले से, तो इसके जगह फिर हम लिख लेंगे यहाँ 2 गुणे, यहाँ स्क्वायर है तो लिखेंगे cos2x का मान 2 cos² x-1 पूरे का होल स्क्वायर -1। तो हो गया 2 गुणे, अब इसको हम तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर सूत्र पर, तो a की जगह 2 cos² x, तो a स्क्वायर पहले होता था 2 cos² x का होल स्क्वायर, फिर b² तो 1 का होल स्क्वायर, फिर -2ab, तो -2 गुणे 2 cos² x और गुणे 1, फिर -1 हो जाएगा 2 cos² x का होल स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 cos पावर 4x प्लस 1, फिर -2 दूनी 4 cos² x और ब्रैकेट के बाद -1। अब ब्रैकेट हटा देंगे हम लोग, 2 से गुणा कर देंगे तीनों कदम, तो 4 दूनी 8 cos का पावर 4x, 2 × 2 -4 दूनी 8 cos² x -1। अब यहाँ 2 में से 1 घटाएंगे तो बचेगा 1, तो यहाँ लिख लेंगे 8 cos का पावर 4x -8 cos² x +1। अब यहाँ पे हमको लाना है 1 - 8 sin² गुणे cos²x, तो पूरा cos में दिया है, तो हम इसको साइन में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ है 8 cos पावर 4x और यहाँ है 8 cos²x, तो इसमें से हम माइनस का 8 cos² x कॉमन ले लेंगे। तो इसमें से हम -8 cos² x कॉमन लेंगे, तो ये जो माइनस वाला पद है ये हो जाएगा प्लस, ये तो पूरा कॉमन हो गया, तो माइनस की जगह यहाँ बच जाएगा हम लोग का प्लस का 1, फिर यहाँ पे बचेगा हो जाएगा माइनस, यहाँ हो गया माइनस cos पावर 4x में से cos² x कॉमन ले लेंगे तो बच जाएगा cos² x +1, और 1 को पहले लिख लेते हैं, तो 1 - 8 cos²x, हम लोग जानते हैं कि 1 - cos² x बराबर होता है sin²x, ये हो गया sin²x, और ये हम लोग को सिद्ध करना था। क्वेश्चन 25 में लिखा है cos 6x बराबर 32 cos पावर 6x -48 cos पावर 4x प्लस 18 cos² x -1। तो इसको भी हम लोग LHS से सिद्ध करते हैं, तो हम लिख लेंगे पहले LHS बराबर cos 6x, तो cos 6x को हम लिख सकते हैं cos 3 × 2x, इसमें हम सूत्र लगाएंगे cos 3 थीटा का, तो फॉर्मूला होता है कि cos 3 थीटा बराबर 4 cos³ थीटा -3 cos थीटा, ये हो गया फॉर्मूला। तो इसमें थीटा के जगह लिखा हुआ है 2x, अगर इसको हम लिखे cos 3 × 2x, इसमें थीटा की जगह 2x है, तो इसके सूत्र के अनुसार हो जाएगा ये 4 cos³ 2x -3 cos 2x सूत्र के अनुसार, तो इसको हम लिख लेंगे तब यहाँ 4 cos³ 2x -3 cos 2x। अब हमको आंसर किस में लाना है, cos में लाना है, तो यहाँ फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है कि cos 2x बराबर 2 cos A² -1, ये फॉर्मूला होता है। यहाँ cos³ दिया हुआ है, तो cos 2x हम लिख लेंगे यहाँ, तो लिखेंगे 4 गुणे cos 2x का मान लिख रहे हैं 2 cos² x -1, और पूरे का पावर 3 है तो हो जाएगा क्यूब -3, फिर cos 2x का मान यहाँ भी लिखेंगे 2 cos² x -1। अब इसको हम तोड़ेंगे a-b का होल स्क्वायर के फॉर्मूला पर, a-b का होल क्यूब का फॉर्मूला पर। a-b का होल क्यूब बराबर होता है a³ -b³ -3ab, और ब्रैकेट में होता है a + b। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a³
माइनस बी क्यूब। अगर ब्रैकेट हटा दें तो हो जाएगा 3 ए से में गुणा करेंगे तो 3a² बी, ये हो जाएगा, सॉरी माइनस होता है, और माइनस माइनस प्लस तो हो जाएगा 3ab²। तो हम नीचे वाला फॉर्मूला यूज करते हैं, तो इसके अनुसार यहाँ हो जाएगा 4, पहले ए क्यूब, ए की जगह है 2 cos² x, यहाँ हो जाएगा 2 cos² x का होल क्यूब। इसके बाद फिर बी क्यूब, तो बी की जगह 1 है, एक का क्यूब हो गया। फिर -3a²b, तो 3 × ए की जगह है 2 cos²x, यहाँ लिखा हुआ है 3a²b, तो ए की जगह 2 cos² x है तो पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर, फिर गुणे 1, फिर प्लस 3ab², यहाँ लिखा हुआ है 3ab²। ए की जगह हम लोग का है 2 cos² x, और बी की जगह है 1 का होल स्क्वायर हो गया, और ब्रैकेट के बाहर माइनस, तो गुणा कर देंगे 3 दूनी 6 cos²x, फिर यहाँ -3 और -1, माइनस माइनस प्लस 3 एकम 3, बराबर हो गया 4। यहाँ लिखेंगे 2 का क्यूब, तो 2 का क्यूब होता है 8, और cos² का पावर 3 यानी कि हो जाएगा cos का पावर 6x, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, फिर -3 × यहाँ 2 cos² x का होल स्क्वायर, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया 4, और cos² x का होल स्क्वायर हो जाएगा cos का पावर 4x, प्लस 3 दूनी 6, यहाँ 1 का होल स्क्वायर 1 होगा, ये हो जाएगा 6 cos²x, फिर -6 cos² x प्लस 3। अब हम लोग ब्रैकेट हटाएंगे, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो 4 से इसके ब्रैकेट के अंदर जितने भी पद है सब में गुणा हो जाएगा, हो जाएगा 4 × 8 = 32 cos का पावर 6x, फिर -4 से क्यों गुणा करेंगे, 4 एकम 4, फिर माइनस, ये हो गया 4 के 12, और 12 में 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौके 48 cos का पावर 4x, प्लस हो जाएगा 6 चौके 24 cos²x, फिर माइनस, ब्रैकेट के बाहर का लिख देंगे 6 cos²x प्लस 3। यहाँ cos पावर 6 वाला पद अकेले है तो इसको अकेले लिख लेंगे, 32 cos का पावर 6x, अब यहाँ -4 है और ये +3 है, इसको बाद में लिखते हैं। फिर यहाँ लिखा है 48 -48 cos का पावर 4x, फिर यहाँ लिखा है 24 cos²x -6 cos²x, तो घटाएंगे तो बचेगा हम लोग का 18 cos²x। अब यहाँ -4, यहाँ पे -4 है और यहाँ पे +3 है, तो घटाएंगे बचेगा -1, और ये हम लोग को सिद्ध करना था, तो बराबर हम लिख देंगे RHS।